हेलो एवरीवन। कक्षा 7वीं पाठ 3 ज्वार भाटा भाग 2। आज के इस भाग में हम ज्वार भाटा के परिणाम तथा लहरें इनका अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो शुरुआत करें ज्वार भाटा के परिणाम। ज्वार के पानी के साथ खाड़ी में मछलियां आ जाती है और इसका लाभ मछली पकड़ने वालों को होता है। यह एक मुख्य परिणाम हम कह सकते हैं। ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरे का निपटारा भी होता है और सागरीय तट स्वच्छ होता है। ज्वार भाटा के कारण नदियों के पात्र में खारा पानी आता है और खारा पानी -2°C तापमान के अलावा अन्य किसी तापमान पर नहीं जम सकता, इसीलिए ठंड प्रदेश की नदियों का पानी जल्दी नहीं जमता है। ज्वार भाटा के कारण बंदरगाह मिट्टी से नहीं भरते हैं। उसके बाद ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। ज्वार का पानी नमक सार में इकट्ठा करके उसमें नमक बनाया जाता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और ज्वार भाटा के कारण गरान के वनों, तटीय क्षेत्र में पनपने वाले जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण भी होता है। यदि ज्वार भाटा के आने के समय का अनुमान न हो तो समुद्र में तैरने गए हुए व्यक्तियों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ये तो हो गए ज्वार भाटा के परिणाम। अब हम देखेंगे कि ज्वार भाटा के समय में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी के किसी भी स्थान के ज्वार भाटा का समय प्रतिदिन बदलता रहता है, मतलब हर रोज एक जैसा नहीं रहता। एक ही दिन 1-2 ज्वार अथवा 2 भाटाओं के समय का अंतर 12 घंटे 25 मिनट होता है। किसी भी दिन के 2 ज्वारों अथवा 2 भाटाओं में से प्रत्येक का समय उसके ठीक पहले के दिन के 2 ज्वारों अथवा 2 भाटाओं में से प्रत्येक के समय में लगभग 50 मिनट आगे होता है। ज्वार भाटा पर परिणाम करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वह है लहरें। लहरें का प्रमुख परिणाम ज्वार भाटा पर होता है, इसीलिए अभी हम लहरें की जानकारी प्राप्त करेंगे। हवा से मिलने वाली शक्ति यानी ऊर्जा द्वारा पानी गतिमान होता है और हवाओं के कारण सागरीय जल आगे धकेला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पर तरंगों का निर्माण होता है। इन तरंगों की लहरें कहते हैं। इन तरंगों को हम लहरें कहते हैं। लहरों के कारण समुद्र का पानी ऊपर नीचे और थोड़ा आगे पीछे भी होता है। यह लहरें उनमें समाविष्ट ऊर्जा को किनारे तक ले आती है और उसके कारण उस उथले तटीय क्षेत्र में आकर टूट जाती है। सागर की सतह पर छोटी बड़ी लहरें लगातार उत्पन्न होती रहती है। लहरों का निर्माण होना भी एक प्राकृतिक एवं नियमित घटना है। लहरों का मतलब लहरों की जो संरचना होती है वो भी एक विशिष्ट प्रकार की होती है कि हवा में इसका सहभाग होता है। हवा के कारण सागर जल ऊपर उठता है और उसके सामने निचला भाग बनता है। लहरें के ऊपर उठे भाग को शीर्ष और निचले भाग को द्रोणी कहते हैं। शीर्ष और द्रोणी के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी लहरों की ऊंचाई होती है वह 2 शीर्ष अथवा 2 द्रोणियों के बीच की दूरी लहर की लंबाई होती है। लहर की लंबाई, ऊंचाई और गति हवा की गति पर निर्भर होती है। अब हम आपके और हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि गति किस तरह से लहरों पर काम करती है। तो सागर के किनारे खड़े होकर देखने पर लहरें किनारों की ओर आती हमें दिखाई देती है। इसका निरीक्षण हम हर बार करते हैं। यदि कोई हल्की अथवा तैरने वाली वस्तु समुद्र के अंदर की ओर दूर फेंकी दी जाए तो वह वस्तु लहर के साथ उसी स्थान पर ऊपर नीचे होती रहती है और किनारे तक वह नहीं आती। इससे स्पष्ट है कि यहाँ लहर के जल का वहन नहीं होता है, अपितु जल में स्थित ऊर्जा का वहन होता है। अब लहरों के निर्माण का कारण क्या होता है कि किस वजह से लहरें निर्माण होती है। तो लहरों के निर्माण का प्रमुख कारण होती है हवा
कई बार सागर तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप भी लहरों का निर्माण होता है। तो यह जो लहरें होती है इससे सुनामी भी आती है। तो सुनामी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। सागर जल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण निर्मित होने वाली महाकाय ऊंचाई की अत्यंत विनाशक लहरों को हम सुनामी कहते हैं। इन लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। ईस्वी सन 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप के समीप आए भूकंप के कारण प्रचंड और महाकाय सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी और उन लहरों का आघात भारत के पूर्वी तट और श्रीलंका तक पहुंचा था। सुनामी का खतरा उत्पन्न होने पर समुद्र तट से दूर जाने अथवा समुद्र सतह से ऊंचे स्थान पर जाने की सावधानी बरतनी चाहिए। यह सावधानी रखने से प्राण हानि से बचा जा सकता है। अब यह लहरें जो होती है इसका परिणाम क्या होता है? लहरों के कारण समुद्र में समाविष्ट तटीय क्षेत्र का क्षरण होता है और खाड़ी जैसे सुरक्षित भाग में बालुका का संचयन होने से पुलिन का निर्माण होता है। और यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है।